भर दूं तारे। ओ माई तू मेरी दुनिया रे, तेरे आंचल में भर दूं तारे। होने देंगे वतन, नाम ले लेके तेरा जिएंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। हर दिन का तेरी ज़मीं का तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। मेरा तन मन धन बस जाकर मन जन जन में भारत बना। मेरा तन मन धन बस जाकर मन कण कण में भारत बना। है अलबेलों का मत वाले यहाँ रहते हैं, मिट जाए तिरंगे पे जो जियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही है जो मुल्क को मां कहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही है जो मुल्क को मां कहते हैं। हम तेरी माटी तिलक हमारा ऐ माँ तुझे नमन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। मेरा तन मन धन बस जाकर मन जन जन में भारत बना। मेरा तन मन धन बस जाकर मन कण कण में भारत बना। जहाँ आँख में होगा पानी, जहाँ जुल्म के मौसम होंगे, बारूद लिए सीने में मौजूद वहाँ हम होंगे। बाजू भी बहुत है सर भी कटने से कहाँ कम होंगे। बाजू भी बहुत है सर भी कटने से कहाँ कम होंगे। लाल तेरे घरों से निकले है बांध कर कफन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। मेरा तन मन धन बस जाकर मन जन जन में भारत बना। मेरा तन मन धन बस जाकर मन कण कण में भारत बना। मेरा तन मन धन बस जाकर। Outlook on life and appreciate our students, teachers and parents who give importance to various aspects of schooling. प्रेरणा विद्यालय में हम बच्चों के सर्वांगीण विकास को महत्व देते हैं। इन आयामों में अच्छे प्रदर्शन के लिए हम अपने बच्चों को अवार्ड के साथ प्रोत्साहित करते हैं। हम इस वर्ष 3 कैटेगरी अवार्ड से इनको सम्मानित करना चाहते हैं। हायर लर्निंग अवार्ड, पर्यावरण मित्र अवार्ड और गुड बिहेवियर अवार्ड।
participation is critical for any child's growth. We would like to appreciate those who make notes by themselves in the class and actively participate in the classroom by presenting the certificate to the students of class 9 till 11. किसी भी बच्चे के विकास के लिए स्वभागीदारी महत्वपूर्ण है। हम उन बच्चों की सराहना करना चाहेंगे जो कक्षा में स्वयं नोट्स बनाते हैं और कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। For this, I would like to request Shri Vikas Goyal ji to please come on stage to appreciate our students. विकास गोयल जी विद्यालय के संरक्षक मंडल के सदस्य हैं। आप चेन्नई के एक संयुक्त परिवार से हैं जहां 4 पीढ़ियों में 27 सदस्य एक साथ काम करते हैं। आप एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, MBA एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। आपको बैंकिंग, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल स्टोन यानी कि मार्बल एंड ग्रेनाइट में काम करने का अनुभव है। Now I would request the following students to come on stage and receive the certificate. From class 9, Shrestha Betaji, Pakhi Betaji, Rigvedita Betaji, Kabir Betaji and Adimya Betaji. From class 12, Akriti Betaji and Pranav Betaji. From class 11, Mahi Betaji, Shubha Betaji, Kunika Betaji and Om Bhagat Betaji. Congratulations, Betaji. Now, we would like to appreciate our day scholar students who come to school on bicycle every day from the nearby places with the Paryavaran Mitra certificate. We would also like to make a special mention for our primary students who come on bicycle out of their own choice. They are given trophies and certificates. For hostel students, it is mandatory to come to school on bicycle. In today's time of global warming, small acts like this will take us a long way. हम पर्यावरण मित्र सर्टिफिकेट के द्वारा उन छात्रों को सराहना करना चाहते हैं जो साइकिल से स्कूल आते हैं। I would request the following students to please come on the stage and receive the certificate. From class 6, from class 3, Amrita Betaji, from class 4, Anand Betaji, from class 4, Vedant Betaji, from class 5, Hemlata Betaji, from class 6, Chandan Betaji, from class 7, Rupali Betaji and Kartik Betaji, from class 9, Devanand Betaji, Rukmani Betaji, Roshni Betaji, Yamini Betaji and Hemant Betaji. From class 10, Harsh Betaji and Siddhi Betaji, and from class 11, Tushar Betaji.
Thank you, Betaji, and congratulations. Actions hold the power to inspire and empower. A student with good sense of their good behavior प्रेरित करने और सशक्त बनाने की शक्ति रखती हैं। अच्छे व्यवहार वाला छात्र किसी भी स्कूल के लिए रोल मॉडल होता है। I would request the following students to please come on the stage and receive the trophy. From class 1, Shubhagya Betaji, Mayank Betaji, Yash Betaji and Kaustubh Betaji. From class 2, Gitesh Betaji. From class 3, Bhanu Betaji and Amrita Betaji. From class 4, Anya Betaji, Ashmita Betaji and Shubham Betaji. From class 5, Neha Betaji, Bhavika Betaji, Nehal Betaji and Harsh Betaji. From class 6, Ravendra Betaji, Aman Betaji and Manshi Betaji. From class 7, Arya Betaji, Soham Betaji and Ishan Betaji. From class 8, Sia Betaji and Swati Betaji. From class 9, Nandini Betaji, Pakhi Betaji, Ruchi Betaji, Shivam Betaji. From class 10, Deepak Betaji, Rajesh Betaji, Siddhi Betaji, Pranav Betaji and Himanshu Betaji. And from class 11, Tushar Betaji, Shubha Betaji and Bhagya Betaji. Thank you all of you. Thank you बच्चों. Thank you भैया. Have you ever wondered what you would do without your friends? They play a huge role in shaping our personalities. Friendship creates a comfortable space to experiment and explore together while enhancing each other's perspectives. Plus, who else is better than a friend to uplift and motivate you while you're down? So, let's experience this wonderful relationship through a dance performance.
all of us. The Shiv Tandav is a dance that involves high levels of energy and prominent movement. The entire body is engaged in this form. This form of movement is great for building stamina, increasing coordination and balance. Today, we are presenting you with steps incorporated from two classical dance forms, Kathak and Bharatnatyam. To present this, let's welcome the girls of class 7th and 8th to the stage with a big round of applause. भुजंगतुंगमालिकान्तमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं 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 जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटमट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रचिः प्रतिक्षणं मम स्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुरस्फुरस्वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी ॐ नमः शिवाय। सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहं ॐ नमः शिवाय। प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु यातिनान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन् विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन् विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनो।
Bhaiji, your performance surely made the gym look like a useless place. जीवन में संतुलन में जीने के लिए संतुलित व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। जैसे मन का संतुलन एक आवश्यक स्थिति है, वैसे ही शरीर के संतुलन से हम खुद के बारे में कई चीजें जान पाते हैं। अब देखते हैं हमारे क्लास 7th, 9th, 10th और 11th की भाई जी कैसे मिलकर बैलेंस दिखाते हैं। प्लीज वेलकम देम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
energy was infectious. Don't you agree? Thank you, Bhaiji, for an amazing performance. We would now like to invite our school's principal, Mrs. Ribha Chaudhary, to address the gathering. To achieve excellence in academics at Vidyalaya, the mentor team and teacher together plan our curriculum such that we developed concept clarity and depth in our subject areas. We request our principal to please share more on this along with the school's background and latest progress report. Welcome, teacher ji. Thank you, Mahi beta. Good afternoon, everyone. Welcome to all respected guests, parents, teachers, and my dear students present here. I would like to thank you all for accepting our invitation and gracing this occasion. I have great pleasure to presenting to you the annual school report. आज मैं आप सबके समक्ष एनुअल स्कूल रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 2017 में जब प्रेरणा विद्यालय की शुरुआत हुई, इस उद्देश्य से की गई कि बच्चों को ऐसा वातावरण मिले जहां न केवल उनकी शैक्षणिक योग्यता का विकास हो, साथ ही उनकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का भी निर्माण हो सके। इसमें बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में हमारी वाइस प्रिंसिपल पामेश्वरी दीदी जी ने आप लोगों के सामने संक्षेप में प्रस्तुत किया है। विद्यालय में टाइम टेबल का विभाजन हेल्थ और ब्रेन डेवलपमेंट की दृष्टि से किया गया है। एकेडमिक और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बैलेंस भी उसी प्रकार से रखा गया है, जैसे कि 2 सब्जेक्ट के पीरियड के बाद एक एक्टिविटी पीरियड रखा गया ताकि ब्रेन को भी थोड़ा आराम मिले और शरीर के अंग भी एक्टिव हो जाए। पिछले 2 वर्ष हम सभी के लिए काफ़ी चुनौती भरे रहे। कोरोना महामारी के बाद जब बच्चे हमारे पास वापस आए तो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। उन्हें पुनः अप टू द मार्क लाने के लिए हमने विद्यालय में रिमीडियल क्लासेस लगाई जो अभी भी चल रही है। यह हम सभी के लिए धैर्य का समय है। बच्चे 2 वर्ष विद्यालय से दूर रहे, उससे जो क्षति हुई उससे उभरने में समय लगेगा। उस विषम परिस्थिति में आप सभी अभिभावकों का पूरा सहयोग हमें मिला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वर्ष हमने विद्यालय में कई नए सब्जेक्ट्स की शुरुआत की, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, हायर लर्निंग, कॉन्सेप्ट बुक आदि शामिल हैं। बच्चों में तार्किक क्षमता को विकसित करने के लिए इस वर्ष से कक्षा 2 से 10वीं तक के बच्चों के लिए लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस शुरू की गई है। इससे उनमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होंगी ही, साथ ही आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उन्हें मदद मिलेगी। जनरल नॉलेज हमारे रोजमर्रा के लाइफ का एक जरूरी हिस्सा होता है, परंतु यह अपने सिलेबस में पूरी तरह शामिल नहीं होता। इसीलिए इस वर्ष से हमने इसे अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है ताकि बच्चे अपने आयु के अनुरूप अपने जनरल नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएं। हायर लर्निंग की कक्षाएं पिछले सत्र से 9th ऑनवर्ड्स स्टार्ट की गई हैं। यह इस सोच के साथ स्टार्ट की गई कि बच्चों का सभी विषय में गहराई से समझ बने और कॉलेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो स्किल काम आती है, जैसे नोट्स मेकिंग, समरी मेकिंग, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को हम कंसाइज कर पाएँ, उसको इकट्ठा कर पाएँ, कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर पाएँ, इन सब को ध्यान रखते हुए और ऐसी टेक्निक को उनके साथ शेयर करने के लिए हायर लर्निंग की क्लासेस शुरू की गई। साथ ही महीने में एक दिन हम कोई बड़ी हस्ती को जो अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, ऐसी हस्ती को आमंत्रित करते हैं और ये अलग अलग फील्ड के व्यक्ति होते हैं और उनकी शेयरिंग यहाँ पर बच्चों के साथ सुनते हैं कि कैसे वे उस पद पे पहुँचे, कितनी मेहनत लगी और वहाँ आज पहुँचने के बाद भी उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। इसके पीछे उद्देश्य है कि बच्चे मेहनत
और अनुशासन दोनों के इम्पोर्टेंस को समझ पाए, जिसके बिना अपने लक्ष्य को पाना संभव नहीं है। इसी क्रम में श्री सुधीर उपरीत जी, प्रोफेसर IGKV रायपुर, पद्मश्री श्री भारत भूषण त्यागी जी, कृषि विशेषज्ञ, श्री दिलराज प्रभाकर जी, IFS रायपुर, श्री भूपेंद्र कुलदीप जी, रजिस्ट्रार हेमचंद यूनिवर्सिटी दुर्ग आदि को इस बार हमने आमंत्रित किया। अगले वर्ष से हायर लर्निंग की कक्षाएं कक्षा 6वीं से करने की तैयारी है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को आगे की कक्षाओं में आते आते भूल जाते हैं। ऐसे ही कुछ लाइफ लॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को जो उन्हें हमेशा याद रहे, इस उद्देश्य से प्रेरणा विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए कॉन्सेप्ट बुक तैयार की गई है। इस वर्ष से इसका अभ्यास हम पीयर लर्निंग की कक्षा में कराते हैं। ऑडियो विजुअल कंटेंट के माध्यम से बच्चे मुश्किल कॉन्सेप्ट को काफी आसानी से समझ पाते हैं। इसीलिए इस वर्ष हमारे विद्यालय में 5 स्मार्ट रूम तैयार किए गए हैं एवं सभी कक्षाओं में प्रतिदिन एक AV क्लास संचालित हो रही है। इसके लिए वीडियो का चयन हमारे मेंटर्स के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। ऑडियो विजुअल क्लास के माध्यम से बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है और सुनने की एबिलिटी भी बढ़ती है। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और बच्चों में उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई में निरंतर बनाए रखने के लिए इस वर्ष हमने कक्षा 10वीं के लिए अतिरिक्त कक्षाएं शुरू की हैं। इसमें वीडियो मटेरियल का उपयोग भी किया जा रहा है। प्रयोग के तौर पर इस वर्ष हमने कक्षा 9वीं की भी कुछ अतिरिक्त कक्षाएं लगाई। साथ ही कक्षा 11वीं के लिए भी अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इस वर्ष हमने प्रेरणा हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट की भी शुरुआत की। इसके अंतर्गत 2 प्रोग्राम हैं, प्रेरणा टीचिंग फेलोशिप और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। प्रेरणा टीचिंग फेलोशिप प्रोग्राम शहरी युवाओं के लिए है जो रूरल एक्सपोजर चाहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। यह उनके लिए एक अवसर है। यह 2 महीने का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत देश भर से कई युवा इस वर्ष हमारे विद्यालय से जुड़े। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आसपास के युवाओं के लिए है, जिसमें उन्हें क्लासरूम टीचिंग, लेसन प्लान बनाना, कंप्यूटर क्लास, स्पोकन इंग्लिश, क्लासरूम में डिजिटल मटेरियल यूज करना और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए टीचिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके तहत 3 टीचर्स ने इस वर्ष प्रेरणा विद्यालय से ट्रेनिंग ली। इस वर्ष हम अपने बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए पोस्ट ऑफिस बेमेतरा और सेंट्रल बैंक ऑफ बेमेतरा ले गए। बच्चे पहले इसके बारे में अपने बुक में पढ़ते थे, पुस्तकों में पढ़ते थे। जब उन्होंने उन स्थानों को प्रत्यक्ष रूप से देखा और साथ ही वहाँ की कार्यप्रणाली को वहीं के स्टाफ के द्वारा समझा, तो ये उनके लिए काफी उपयोगी रहा। टीचर्स के चयन के समय हम ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो अपने विषय से संबंधित नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, साथ ही अपनी टीचिंग स्किल डेवलप करने के लिए भी तैयार रहते हैं। विद्यालय अपने छात्रों के समग्र शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। देश भर के मेंटर शिक्षकों को न केवल उनके विषय की समझ में गहराई बनाने में मदद करते हैं, बल्कि उनकी टीचिंग स्किल को डेवलप करने में भी उनकी मदद करते हैं। बच्चों का भी अपने टीचर्स के प्रति सहज स्वीकृति है। इस कारण से वे उनसे प्राप्त शिक्षा और सामाजिक मूल्यों को सहज रूप से समझ पाते हैं। अब मैं विद्यालय की इस वर्ष की कुछ उपलब्धियों को आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। सत्र 2021-22 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय के सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, जिसमें 50% बच्चों ने 90% से अधिक अंक अर्जित किए। NCERT और मानव संसाधन मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष कला उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह की 10 विधाएं शामिल की गई है। इस वर्ष राज्य स्तरीय कला उत्सव में प्रेरणा विद्यालय के 5 बच्चों ने राज्य स्तर पर बेमेतरा जिला का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2022 के लिए
प्रेरणा विद्यालय के 2 बच्चे चयनित हुए। इसके अलावा अलग अलग जिला स्तरीय चित्रकला प्रदर्शनी में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर प्रेरणा विद्यालय के बच्चों ने अपनी जगह बनाई। अंत में मैं विद्यालय के हॉस्टल के बारे में बताना चाहूंगी। प्रेरणा विद्यालय में कक्षा 6वीं से 11वीं के बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी है। इसमें पूरे देश भर के 45 बच्चे अभी हॉस्टल में रह रहे हैं, जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी, दोनों शामिल हैं। हॉस्टल की शुरुआत इसलिए की गई ताकि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर और गहराई से काम कर सकें। हॉस्टल में बच्चों के साथ शिक्षा, व्यवहार, स्वास्थ्य एवं स्किल ट्रेनिंग, इन चारों आयामों पर काम किया जाता है। वहाँ हॉस्टल के बच्चों की एक तय दिनचर्या है जिसका सभी पालन करते हैं। स्किल प्रशिक्षण में सब्जी उत्पादन, गौशाला, परिसर सज्जा, किचन के काम, फूड प्रोसेसिंग, क्लीनलीनेस और मेंटेनेंस शामिल हैं। साथ ही स्वयं से पढ़ने का अभ्यास उनमें डेवलप होता है। इनके साथ हॉस्टल में कॉलेज ग्रेजुएट्स युवा भी हैं, जिसमें कई सारे इंजीनियर्स हैं, साइंस फील्ड के युवा हैं, कॉमर्स फील्ड के युवा हैं। अगर इन्हें पढ़ाई में कभी भी मदद की ज़रूरत होती है तो लोग वहाँ उपलब्ध रहते हैं। आगे की योजना में इंग्लिश और मैथमेटिक्स पर और अधिक जोर देने की हमारी तैयारी है, क्योंकि आज के समय में यह दोनों विषय सभी प्रोफेशन के लिए आवश्यक है और इसके लिए हम वर्क बुक्स और ऑडियो बुक्स, वीडियो बुक्स बना रहे हैं। बच्चों के सर्वांगीण शिक्षा के लिए हमारे प्रयास इसी प्रकार जारी रहेंगे। आप सबका पुनः आज के उत्सव में शामिल होने के लिए स्वागत है। आशा है कि आप सभी के साथ हमारे लिए ऐसे ही बना रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Now I would like to invite the director of our school, Mrs. Mritu Mahajan Pogula Didi ji, to please come up on the stage and share some special announcements for the upcoming year, academic year. Please welcome Didi ji. और आप लोग अपना कीमती समय यहाँ निकाल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे रिभा दीदी जी ने पूरे पिछले वर्ष की रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करी, तो मैं कुछ छोटी सूचनाएं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी जो इस एकेडमिक ईयर के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो जैसे कि दीदी जी ने रखा कि विद्यालय एक ऐसी स्थली है जहाँ पर हम बच्चों को एक सही वातावरण उपलब्ध करा पाए, जहाँ पर उनके पढ़ने में मन लग पाए, पढ़ने में एक गहराई वो पकड़ पाए और साथ में ही उनका व्यक्तित्व निर्माण हो या विकास हो, क्योंकि निर्माण तो परिवार में ही शुरू हो जाता है। उसकी पुष्टि हम विद्यालय में कर पाए, इस आशय से हम यहाँ लगे हुए हैं। तो विद्यालय में जो एक मजबूती से एक शिक्षा पद्धति को तैयार करना होता है, उस प्रयास में हम 2017 से लगे और अभी ऐसा लगता है कि कुछ हमने सफलता पाई है इस शिक्षा पद्धति में, जिसको हम चाहेंगे कि हम और लोगों तक पहुँचा पाएँ। तो इस वर्ष हम लोग एक घोषणा करना चाहते हैं कि हम एक गौरव छात्रवृत्ति का आयोजन करना चाहते हैं इस वर्ष, ताकि और जो मेधावी बच्चे हैं वो इस वातावरण का, इस अवसर का लाभ उठा पाएं। जिस प्रकार से उच्चतम शिक्षा का यहाँ प्रयास हो रहा है और जितने देश भर से लोग इसमें अपना पूरा समय दे रहे हैं, अपना पूरा ध्यान लगाकर यहाँ के पाठ्यक्रम को विकसित कर रहे हैं, उसका लाभ हम सब तक पहुँचा पाएँ, उसके लिए एक छात्रवृत्ति हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, एक स्कॉलरशिप प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है गौरव छात्रवृत्ति या गौरव स्कॉलरशिप। उसके बारे में आपको सूचना देना चाहूँगी। ये स्कॉलरशिप कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए खुला है और इसमें 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी ए में बच्चों को 100% शिक्षा फ्री होगी, उसमें कोई शुल्क नहीं रहेगा और ये उनके पूरी स्कूली शिक्षा तक उनको उपलब्ध रहेगा। तो मानिए बच्चा कक्षा 6वीं में आता है तो 12वीं तक उनकी शिक्षा का कोई उनको खर्च वहन नहीं करना होगा और यहाँ पर जिस प्रकार से शिक्षा को दिया जा रहा है वो उनको पूरी उपलब्ध रहेगी। कैटेगरी बी में 75% फ्री एजुकेशन रहेगा, माने 25% उसमें उनका खर्चा उनको वहन करना होगा और ये भी कक्षा 6वीं से 12वीं तक पूरे समय ये लागू रहेगा।
और कैटेगरी सी में 50% फ्री एजुकेशन रहेगा और 50% उसमें शिक्षा पे खर्चा वहन करना होगा। तो ये एक हमारी एक नई पहल है जिसके बारे में मैं आप लोगों को सूचना पहुंचाना चाह रही थी। इसके आज फॉर्म उपलब्ध हैं, आप लोग जाते समय इनको ले सकते हैं। हमारा जो एक रजिस्ट्रेशन डेस्क बिल्कुल एंट्रेंस गेट पे रखा था, यहाँ टेंट के एंट्रेंस गेट पे, उस पे इसके फॉर्म उपलब्ध हैं। इनको आप भर के यहाँ पे 20 मार्च इसकी आखिरी डेडलाइन रहेगी, उस पर आप लोग जमा कर सकते हैं। और 2 अप्रैल को जब यहाँ का बसंत मेला रहता है उसमें जो इनके चयनित लोग रहेंगे उनकी हम लोग घोषणा करेंगे। तो एक तो ये सूचना आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। साथ में हमारी 2 और स्कॉलरशिप्स हैं जो पिछले वर्ष से चलती आ रही हैं। एक है उड़ान स्कॉलरशिप, उसमें हम लोग बेसिकली जिस गांव में स्थित हैं, यहाँ पर जो इस एरिया में हमारी शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी बनती है उसको हम कैसे वहन करें। तो यहाँ के आसपास के गांव के लिए भी हमने एक स्कॉलरशिप का वो रखा है स्पेस। तो उसमें इस साल, पिछले साल हमने पास के 5 गांव के लिए ये स्कॉलरशिप रखी थी। इसे दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम है। फॉर दिस आई वुड रिक्वेस्ट आदरणीय श्री कनकमल दुग्गल जी, जिनको हम प्यार से बाबूसा कहते हैं, टू प्लीज कम ऑन स्टेज टू अप्रिशिएट आवर पेरेंट्स। ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट द फॉलोइंग पेरेंट्स टू प्लीज कम ऑन स्टेज फॉर रिसीविंग द ट्रॉफी। इधर फोटो Speaking of energy, we all know that nothing is better than exercise to keep us healthy and fit, which is why we have a sport class every day in our school. Not only does it build stamina, but it also increases our memory power and the ability to focus. Hariom teacher ji from Haryana has taught and helped us put our sports section together. हरिओम टीचर जी ने आर्य समाज के तहत भारत भर में बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है। थैंक यू टीचर जी फॉर ऑल योर एफर्ट्स इन पुटिंग दिस प्रोग्राम टुगेदर। आप सभी को नमस्कार। मैं हरिओम भैया जी से निवेदन करूंगी वो स्टेज में आए। हरिओम भैया जी हरियाणा से हैं। हरियाणा को भारत के खेलों का गढ़ कहा जाता है। ज्यादातर अवार्ड्स हमको देखने को मिलते हैं नेशनल में, इंटरनेशनल में हरियाणा से ही मिलता है। भैया जी की पकड़ भी व्यायाम, खेल, लेजियम, डंबल इस टाइप की चीजों में बहुत ज्यादा है। भैया लगभग 22 साल से ये इस काम में प्रशिक्षण दे रहे हैं। लेजियम, डंबल है ना, अलग अलग तरीके के व्यायाम, रस्सा मलखम, पोल मलखम, इस टाइप की अलग अलग चीजों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि प्रेरणा विद्यालय में पिछले 2 साल से भैया जी हमारे सभी बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये परफॉर्मेंस अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगी हरिओम भैया जी आए और साथ में सचिन शर्मा भैया जी और सुनैना शर्मा दीदी जी, आप दोनों भी आ जाएं। हरिओम भैया जी अगर कहीं पे होंगे प्लीज स्टेज में आ जाएंगे। और सचिन शर्मा जोरदार तालियां। भैया के तैयार किए हुए कुछ परफॉर्मेंस बच्चे अभी प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करूंगी कि भैया अपने कुछ विचार हमारे लिए, व्यायाम के लिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ रखें। थैंक यू। सभी को नमस्ते जी। आदरणीय बाबा जी को नमन करते हुए, माता जी को नमन करते हुए, इस एनुअल फंक्शन के जो मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कनकमल दुग्गल जी, आदरणीय श्री RS बघेल जी, हिमांशु दुग्गल जी भैया, आदरणीय श्री साधन भैया जी और जितने भी इस विद्यालय के जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी ने मिलकर बहुत अच्छा ये जो आयोजन किया। और जितने भी दूर दराज से
अलग अलग गांव से, सिटी से, शहर से जो अभिभावक गण आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए काफ़ी दूर दूर से आए हैं। तो सबसे पहले मैं जो ये बच्चे व्यायाम करते हैं, एक तो इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो बच्चे को, एक के बाद एक कार्यक्रम इनके सामने प्रस्तुत हो रहा है और ये हर एक कार्यक्रम को बड़ी खूबी से निभा रहे हैं। तो जो बच्चे डेली व्यायाम करते हैं, डेली सुबह इनका जो 6 से 6:30 बजे मानव तीर्थ के अंदर व्यायाम चलता है, तो एक तो इनके बच्चों की एनर्जी बढ़ती है और जब ये व्यायाम करते हैं तो खाना भी जो इनका अच्छी तरह पचता है और हर प्रकार से स्वस्थ और निरोग रह, किसी प्रकार से इनको जो है डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं एक बात प्राय कहता हूँ, जो व्यक्ति, जो बच्चा, महानुभाव जो अपने लिए समय निकालता है व्यायाम के लिए, वो कभी जो है डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा, उसे कभी डॉक्टरों को समय देना नहीं पड़ेगा, जो अपने लिए समय निकालता है। तो मैं सभी का एक बार धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। एक बात और इसमें रह गई है, मैं 2 साल पहले यहाँ पे जो मनोविज्ञान का एक सत्र हुआ था, यहाँ पर जब पहली बार मानव तीर्थ के अंदर आया तो मैंने यहाँ पे सभी बच्चों को यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से बच्चे एकदम खिले हुए हैं और हर प्रकार से वो एनर्जी से भरपूर है। यहाँ पर 1 साल पहले एनुअल फंक्शन हुआ तो मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला दोबारा, और मैं अपने बेटे को लेके आया शिवम को। मैंने कहा बेटा आप भी वहाँ देखो, आपको अगर अच्छा लगता है तो आगे देखेंगे। मेरा बेटा यहाँ पे आने के बाद इतना खुश हुआ, जब वो यहाँ से जाने लगा तो वो रोने लगा, कहने लगा पापा जी मेरा भी एडमिशन नहीं कराओ। वो इतना घुल मिल गया इन बच्चों के साथ में, इन बच्चों को देख के। और यहाँ पर जितने भी अध्यापक हैं, मैं बार बार यहाँ आता हूँ, बच्चों के साथ रहता हूँ, और सभी टीचर्स जितने भी हैं, अध्यापक है, अध्यापिका, उनका व्यवहार देखता हूँ। वो चाहे बच्चों की छोटी गलती हो, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, वो उनको कभी डांटते नहीं, वो उनको प्यार से समझाते हैं कि बेटा आप ये देखिए जो आपने किया है, सही किया, गलत किया। तो बच्चे खुद दिल से वो महसूस करते हैं और वो फिर दोबारा से वो गलती नहीं करते, और अच्छी तरह से यहाँ पर वो बच्चे जो है अपने आप को संभाले हुए हैं, और व्यायाम और पढ़ाई लिखाई में वो सभी बच्चे बहुत आगे हैं। तो मैं एक बार सभी माता पिताओं का, अध्यापकों का, सभी का एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी को सादर नमस्ते। Proceed to the sports and exercise segment of this program. A human society is all about balance. यदि हम मानवीयता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो संतुलन में जीना एक आवश्यक कड़ी बनती है। साथ ही आपस में कोऑर्डिनेशन भी आवश्यक है। तो देखते हैं हमारी क्लास 7th, 9th, 10th और 11th की बहन जी कैसे खुद को बैलेंस करते हैं। प्लीज वेलकम देम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। नमस्ते करेंगे, नमस्ते 1 2 बुलाऊं क्या?
बंद कर बंद तुरंत।
Thank you, Didi ji. What a creative way to exercise and showcase your talent at the same time. ये नेशनल गेम है जिसमें हर साल नेशनल लेवल पर कंपटीशन होते हैं। 16 गर्ल्स और 16 बॉयज़ की टीम जाती है हर स्टेट से, और छत्तीसगढ़ सरकार भी इसको बहुत प्रोत्साहन दे रही है। पूरे भारतवर्ष में मल्लखम्ब को बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुंगेर में हम गए थे रस्समल। अच्छा हाँ 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 आइए
Every engineer wishes. वॉइस का जो है बैलेंस और आसन देखें। इसी प्रकार से जो हमारे बहनें जल प्रवाह
Thank you, Beta ji, for this such a breathtaking performance. It was definitely an act to remember. Now, I would like to invite our chief guest, Mananiya Shri R.S. Baghel ji, to please come up on the stage and address the gathering with his invaluable words. आदरणीय श्री आर.एस. बघेल जी ने अपनी शिक्षा में बीएड, एमएड, एमए और पीएचडी किया है। प्रारंभिक रूप से आर.एस. बघेल जी सारा गांव में शिक्षक रहे। तत्पश्चात वे जाम गांव में प्राचार्य के रूप में कार्यरत रहे, जिसके पश्चात SCERT में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। इस तरह से 30 वर्षों से भी अधिक समय वे शिक्षक के रूप में बिताए। उनके पढ़ाए हुए व्यक्ति आज देश दुनिया के बड़े बड़े पदों में मिलते हैं तथा सफलता की ऊंचाइयां छू रहे हैं, जिससे पता चलता है कि शिक्षक ही वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। आर.एस. बघेल जी मुख्य रूप से शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं। आपने मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद में पीएचडी किया है, साथ ही 12 वर्षों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। आप सेवानिवृत्ति के पश्चात अध्ययन अभ्यास के साथ साथ प्राकृतिक कृषि से जुड़े हुए हैं। We are honored to have you with us today, भैया जी। Now over to you, please. प्रेरणा विद्यालय के इस प्रांगण में बैठे हुए सभी और इधर उधर जो भी हैं मानव, उन सबको मेरा प्रणाम, मेरा नमन।
प्रेरणा विद्यालय में साथ जीने की बात उसके लोगों में दिया गया है। ये तो प्रेरणा जो है वह तो कहाँ कहाँ पर काम नहीं कर रहा, ये आज इस स्टेज में देखने को मिला। संतुलन बनाने में प्रेरणा, नियंत्रण में प्रेरणा, जीने की तो प्रेरणा है ही, साथ जीने की भी बात है। यदि हम प्रकृति के नियम को, नियंत्रण को, संतुलन को समझ जाए तो समाधान तक से हम अवश्य पहुंच सकते हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि हम न नियम को समझना चाहते हैं, न नियंत्रण को समझना चाहते हैं, न संतुलन में रहना चाहते हैं। हम अपने में ही अपने मन के अनुसार जो जीने की एक तरीका डेवलप कर लेते हैं, उसी में सारी समस्याएं आती रहती हैं। और जहाँ तक से यहाँ का जो परफॉर्मेंस हुआ उसको देखकर मुझे अपने शालेय दिनों की याद आती है। मैं भी अपने स्कूल में गैदरिंग करवाया करता था, उसका इंचार्ज रहता था, लेकिन यहाँ का जो परफॉर्मेंस मैं देखा वो मुझे अपने दिनों का जो हम लोग परफॉर्मेंस देते थे, करवाते थे, उससे कई गुना बहुत ही अच्छा, क्या कहें उसको। तो यही प्रेरणा की बात है। ये जो प्रेरणा है वह भुलाए नहीं भूलने वाली प्रेरणा है। विद्यालय अपने नाम को सार्थक करते हुए, मुझको मालूम है कार्यक्रम समापन की ओर है, सब इस कार्यक्रम को देखकर मन में उत्साहित हैं, मन में उमंग है, और साथ ही साथ समय की तकाजा को देखते हुए, एक समय हो गया है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आप अपने आप को यहाँ से उठने के लिए बेताब हैं। और मैं आपके उठने को ज़्यादा देर तक से रोकूंगा नहीं, इसलिए मैं अपने वाणी को समाप्त करने से पहले एक बात अवश्य कहना चाहूँगा। वो बातें हैं, देखिए शिक्षक के 3 आयाम होते हैं। एक तो पाठ्यक्रम, और जिसको हम समाज कहते हैं, जो समाज से आता है, दूसरा विद्यार्थी, और तीसरा बालक। विद्यार्थी जो है पाठ्यक्रम से संबद्ध है, उसको आज नए नए तरीके से जानने की, समझने की, उसको और अपनी गहराई में उतारने की वो हमेशा कोशिश कर रहे हैं। और आज की जो टेक्नोलॉजी है वो, और शिक्षकों के प्रति एक प्रकार का समाज का जो एक दुर्योग भावना है, उनको दूर भेजने की जो भावना है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अध्ययन के किसी भी कार्यक्रम से शिक्षक को अलग नहीं कर सकते, अध्यापक को अलग नहीं कर सकते। यदि उनको आप समाज से दूर करते जाएंगे तो हमारे जो शिक्षा जो है वह उतना कारगर साबित नहीं होगा। अभी आपने देखा, आपने ये जो डोर का में करतब जो बच्चों ने दिखाया, उसके पीछे भी किसी एक शिक्षक का ही तो हाथ है। आपने जो देखा कथक और क्या बोलते हैं, एक और नृत्य, दोनों का देखिए, मैं नाम को भूल रहा हूँ, इस उम्र में भूलने की बीमारी हो जाती है। तो उन दोनों का जो कोलाज एक साथ देखने को मिला, वो अपने आप में अद्भुत। तो ये सबको सिखाने वाले आखिर हैं कौन? शिक्षक को आप समाज से दूर मत कीजिए, और शिक्षक को भी चाहिए कि वो समाज से दूर नहीं रहे। और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को, इस प्रेरणा विद्यालय को के एक सुंदर यादगार के रूप में समर्पित करते हुए समाप्त करता हूँ। के शब्द हमारे निश्चित ही प्रेरणादायी हैं। अब मैं हमारे आशा दीदी जी और भीमशंकर भैया जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे मुख्य अतिथि का स्मृति चिन्ह के साथ सम्मान करें। बहुत
तालियों की आवाज आती रहनी चाहिए। Thank you so much for your kind words. Having a teacher amongst us as a chief guest is an honor of any school. After all, a teacher makes human out of a child. टीचर के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे समक्ष पाकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आखिरकार एक टीचर ही मानव के व्यक्तित्व को सजाता है। साथ ही हमारे समक्ष हैं अभी माननीय श्री मोहन अग्रवाल जी संरक्षण मंडल के सदस्य हैं और वे चीफ गेस्ट को सम्मानित करना चाहते हैं। मैं उनको स्टेज में सादर आमंत्रित करती हूँ। गेस्ट माननीय श्री RS बघेल जी से मैंने सर एक फोटो। The teachers who actively participate in higher learning classes by giving them certificate. For this, I would request Shri Himanshu Dugar ji to please come on stage. To appreciate our hardworking teachers, also, I would request the following teachers to please come on stage. जो सबके साथ तालमेल बनाकर रहते हैं और अपनी कोऑर्डिनेशन की भूमिका बखूबी निभाते हैं, साथ ही विद्यालय के कल्चर को समझते हैं, ऐसे शिक्षकों को हम सम्मानित करना चाहेंगे विद द अवार्ड ऑफ गुड कंडक्ट। आई वुड रिक्वेस्ट अ राउंड ऑफ अप्लॉज। We would like to appreciate those new teachers who have shown proactiveness and are adapting to the school culture with the Ubharte Teachers Award. I would request the following teachers to please come on stage for receiving the certificate. Sunaina Didi ji and Chukeshwari Didi ji. To please come up on the stage for the quick group photo. उषा का परिचय देने के लिए बोला गया है। आदरणीय श्री कनकमल दुगड़ जी ने बालिक होते हुए, जैसे ही वो बालिक हुए, पारिवारिक व्यवसाय को संभालना प्रारंभ कर दिया था। इसी के साथ बिजनेस करते हुए उन्होंने ग्रेजुएशन भी पूरा किया। अपने पिता परम पूज्य स्वामी श्री रामशरण जी महाराज के प्रेरणा से उन्होंने शीघ्र ही व्यवसाय को छोड़कर समाज सेवा में आए और गांधी विद्या मंदिर में सेवा कार्य को संभालना चालू किया। आप दीर्घकाल तक गांधी विद्या मंदिर के अध्यक्ष रहे। इन्हीं के कार्यकाल में प्रेरणा विद्यालय कठिया एवं मानव तीर्थ किरतपुर का निर्माण हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हार्मोनी संस्था की ओर से ग्लोबल हार्मोनी क्रिएटर की उपाधि भी आपको प्राप्त हुई। आप देश और विदेश में अनेकों सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के जनक रहे हैं। वर्तमान में आप IASE डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं।
आप अपना अधिकांश समय योग और आध्यात्म में लगाते हैं, तो मैं बाबू साहब से निवेदन करूंगी कुछ आशीर्वचन हम लोगों के लिए कुछ। यहाँ प्रेरणा विद्यालय आकर के एक नया उत्साह आ जाता है और भूल जाता हूँ मैं तो। और आज का कार्यक्रम देख करके तो शायद कोई भी मंत्र मुग्ध न रहा हो, ऐसी बात नहीं कह सकते। बहुत प्रसन्नता की बात है कि बच्चों ने इतना मेहनत की और ये सफलता भी पाई। मैं सभी अध्यापिकाओं को, अध्यापकों को, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ उनके इस प्रयास के लिए, और प्रेरणा विद्यालय को नमन करता हूँ। इसके संचालक महोदयों को सबको मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इतना आदर्श परंपरा रखी है। सभी को प्रणाम। जय बाबा जी, जय माता जी। थैंक यू बाबू सर। बाबा जी ए नागराज जी, माता जी नागरत्ना माता जी, अम्बा दीदी जी, आप सभी को मैं याद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिनकी प्रेरणा से प्रेरणा विद्यालय संचालित है। गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर के संस्थापक परम पूज्य स्वामी श्री रामशरण जी महाराज, है ना, आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ, आपका भी आभार। इसके साथ ही हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री RS बघेल भैया जी और बाकी सभी सदस्यों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। सभी पेरेंट्स जो अभी भी हैं उन सबका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। कुछ चले गए हैं, आप सभी का भी धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय यहाँ पे निकाल के हमको दिया। साथ ही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, साधन भैया जी और मानव तीर्थ की पूरी टीम, समाधान महाविद्यालय, ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल बेमेतरा, भव्य सृष्टि उद्योग कठिया, आप सभी का सहयोग लगातार मिलते रहता है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। साथ में एकेडमिक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हायर लर्निंग कोचिंग क्लास के जितने भी मेंटर्स हैं, आप सभी को धन्यवाद। अपनी टीचिंग स्टाफ जितने भी हैं प्रेरणा विद्यालय के, आप सभी का बहुत बहुत आभार। नॉन टीचिंग स्टाफ, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप लोगों की मदद के बिना ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो पाता। हमारी थीम बेस्ड आइडिया हमको देने के लिए कल्पना दीदी जी, स्वर्णा दीदी जी, आप लोगों को भी मैं याद करना चाहूँगी, आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आज के 6ठे एनुअल डे की तैयारी के लिए PD पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेंटर्स कुहू दीदी जी, विनायक भैया जी, हरिओम भैया जी और हमारी निविता दीदी जी का मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोऑर्डिनेटर, इवेंट कोऑर्डिनेटर वर्षा दीदी जी, राजा भैया जी, चांदनी दीदी जी, दीपिका दीदी जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ में ही व्यवस्था के लिए जितने भी टीम में लगे थे मेंबर्स, आप सभी को मैं अलग से नाम नहीं ले पा रही हूँ समय की कमी के कारण, आप सभी को धन्यवाद। टेंट, फूड और साउंड सिस्टम के लिए चेतन पटेल भैया का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। वीडियोग्राफी के लिए जो टीम आई है कलकत्ता स्टूडियो से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम 6th एनुअल डे यहीं पे समापन की घोषणा करते हैं और कल छुट्टी रहेगी जैसे बच्चों की रहती है एनुअल डे के बाद। आप सभी से निवेदन है, अगर भोजन नहीं लिए हैं तो भोजन लेते हुए ही जाएंगे।